सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ एक नमक का दारोगा कहानी का शेष भाग और प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ एक नमक का दारोगा तीसरा भाग। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह मुंशी वंशीधर को अपनी ईमानदारी का मूल्य चुकाना पड़ा था। उनकी ईमानदारी के कारण उनकी नौकरी चली गई, उनके परिवार के लोग उनसे नाराज हो गए थे, उनकी माँ के सपने धूमिल हो गए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनसे कई दिनों तक रूठी रही थी। अब हम कहानी का अगला अंश पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। इसी तरह से एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। वंशीधर के पिताजी घर में बैठकर राम नाम की माला का जाप कर रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। उनके दरवाजे पर एक सजा धजा रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई थी। रथ बहुत ही सजा धजा था। रथ में हरे और गुलाबी पर्दे लगे थे। पछिए बैलों की जोड़ी, पश्चिमी प्रजाति के जो बैल थे उनकी जोड़ी थी, और उन बैलों के गर्दन में नीले धागे लगे थे और सींग के ऊपर पीतल जड़ा हुआ था। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे, और उनके साथ में कई नौकर थे जो अपने कंधे पर लाठियां रखे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। वंशीधर के पिताजी अगवानी को स्वागत को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदिन। उन्होंने देखा तो पाया कि पंडित अलोपीदिन का रथ था। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। झुककर उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, अर्थात प्रशंसा और चापलूसी की बातें करने लगे। कहने लगे, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। यानी हमारा तो भाग्य उदित हो गया कि आपके चरण, आपके पैर हमारे द्वार तक आए। आप हमारे पूज्य देवता हो, आप हमारे लिए पूजनीय हो, देवता के समान हो। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिक लगी हुई है। यानी वे अपनी शर्मिंदगी व्यक्त कर रहे हैं कि आपका हम अपना कौन सा मुंह दिखाएं, हमारे मुंह पर तो कालिक लगी है, अर्थात हमारा मुंह तो काला हो चुका है। किस कारण से? क्योंकि उनके पुत्र ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। लेकिन वे कहते हैं कि हम करें भी तो क्या, हमारा लड़का अभागा मतलब भाग्यहीन है, कुपुत्र है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता है, नहीं तो हमें आपसे मुंह नहीं छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। वह कहते हैं वंशीधर के पिताजी कि भगवान चाहे तो निसंतान रखे, कि बिना संतान के रख दे, लेकिन वंशीधर जैसी संतान न दे। अलोपीदिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। अलोपीदिन ने कहा, भाई साहब आप ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। यानी मुंशी जी चकित होकर बोले कि इस तरह की संतान को, इस तरह के पुत्र को और क्या कहूँ। अलोपीदिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, अलोपीदिन ने प्यार भरे स्वर में कहा, कुल तिलक यानी कुल का सम्मान करने वाला और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। यानी अपने कुल का, अपने परिवार का सम्मान करने वाले, संसार में अपनी यश, अपने परिवार का सम्मान दिलाने वाले, संसार में इतने कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं। यानी धर्म की राह पर चलने वाले ऐसे कितने मनुष्य हैं जो धर्म पर चलते हुए अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, जो अपना सब कुछ समर्पित करते हैं धर्म की रक्षा के लिए। पंडित अलोपीदिन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। पंडित अलोपीदिन ने वंशीधर से कहा कि दारोगा जी आप इसे खुशामद, इसे चापलूसी न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे इतना कष्ट, इतनी तकलीफ उठाकर आपके द्वार आने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। फिर वे वंशीधर से कहते हैं कि उस रात आपने मुझे अपने अधिकार बल से, आपके पास जो अधिकार था, आपके पास जो शक्ति थी, उस बल से आपने मुझे अपनी हिरासत में, अपनी गिरफ्तार में किया था। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, मैंने हजारों रईस और अमीर लोगों को देखा है। हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, हजारों ऊंचे पद वाले जो अधिकारी थे उनसे मेरा काम पड़ता रहता था। किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, लेकिन मुझे परास्त किया, मुझे पराजित किया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना
और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। यानी मुझे जितने भी लोग मिले थे मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, यानी धन के बल पर मैंने सबसे कार्य कराया, लेकिन आपने ही मुझे पराजित किया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं, यानी मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं आपसे कुछ निवेदन कर सकूं। मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूं, आप मुझे इसकी अनुमति दीजिए। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। वंशीधर ने जब अलोपीदीन को अपने पास आते देखा तो उठकर उनका स्वागत किया, किंतु स्वाभिमान सहित, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ, क्योंकि उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था और कर्तव्य का पालन करते हुए नौकरी से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी वे स्वाभिमान से उन्होंने उनका स्वागत किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। वंशीधर ने सोचा कि शायद ये व्यक्ति मुझे लज्जित करने, नीचा दिखाने और मुझे जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की। वंशीधर ने क्षमा प्रार्थना नहीं की, यानी क्षमा नहीं मांगी, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। उल्टा उन्हें तो अपने पिताजी की जो ठकुर सुहाती मतलब मालिक को अच्छी लगने वाली जो बातें थी वह असह्य सी प्रतीत हुई, असहनीय लग रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब पंडित जी की बातें उन्होंने सुनी तो उनके मन में जो द्वेष था, जो उनके मन में पंडित जी के प्रति बुरी विचारधाराएं थी, वह अब दूर हो गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, पंडित जी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। उनके मुख से सद्भाव, अच्छी भावनाएं झलक रही थीं। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। पहले तो वंशीधर गर्व से खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पंडित जी लज्जा में हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने कृत्य पर, इस कारण से कहा है कि गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब पंडित वंशीधर भी झुक गए थे। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। वंशीधर कुछ शर्माते से बोले कि यह तो आपकी उदारता है, आपका बड़ा दिल है जो आप इस तरह की बातें कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई, मुझसे जो धृष्टता हुई, जो भूल हुई है, उसके लिए मुझे भी क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। वे कहते हैं कि मैं तो धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, धर्म के बंधन में बंधा था, नहीं तो मैं भी आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, आप मुझे जो भी आज्ञा देने चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करूँगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, अलोपीदीन ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी। नदी के किनारे जब मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा था कि कुछ रुपए लेकर, कुछ रिश्वत लेकर आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उस समय आपने मेरी बात को स्वीकार नहीं की, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन आज आपको मेरी बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। वंशीधर ने बोला, मैं किस योग्य हूं, मैं तो बेकार व्यक्ति हूं, लेकिन मुझसे जो कुछ भी आपकी सेवा, आपकी सहायता हो सकेगी वह मैं करूंगा, उसमें त्रुटि न होगी, उसमें मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प, एक टिकट लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखा और कहा कि आप इसे स्वीकार कीजिए और इस पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, अपने सिग्नेचर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। जब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तब तक मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। जब मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से, एहसान से उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर निश्चित किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, 6000 वार्षिक वेतन, उसके अलावा रोजाना का जो खर्च था वह अलग। सवारी के लिए घोड़ा दिया गया, रहने को बंगला दिया गया, उसके अलावा नौकर चाकर मुफ्त में दिए गए। कंपित स्वर में बोले, कांपते हुए बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, या आपके जो खुले हृदय की, आपकी जो उदार दिल है उसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। लेकिन वे कहते हैं मैं इस तरह के ऊंचे पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अलोपीदीन हंसते हुए बोले कि मुझे तो इस समय अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। वंशीधर ने गंभीर मुद्रा से कहा कि वैसे तो मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं।
आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जैसे यशस्वी सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि, लेकिन न तो मुझ में इतना ज्ञान है, न ही इतनी बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। नहीं मेरा वह स्वभाव है जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां होती है उनकी मैं पूर्ति कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। इस तरह के महान कार्य को करने के लिए एक बहुत ही मर्मज्ञ मतलब मर्म को जानने वाला, गूढ़ बात को, रहस्य को जानने वाले अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकालकर वंशीधर के हाथ में देते हुए बोला कि न तो मुझे कोई विद्वान व्यक्ति की जरूरत है, न ही किसी अनुभवी की, न मर्मज्ञ की, गूढ़ रहस्य को जानने वाले व्यक्ति की, न कार्यकुशल व्यक्ति की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, यानी इस तरह के गुणों का क्या महत्व होता है उनसे मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर से मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब सौभाग्य मेरा अच्छा भाग्य है और सुअवसर मुझे अच्छा अवसर, अच्छा मौका मिला है कि मुझे आपके जैसा वह मोती मिल गया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता, ज्ञान की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। वह कहते हैं ये कलम लेकर ज़्यादा सोच विचार न करके इस पर दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। पंडित जी कहते हैं कि परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदैव हमेशा वही नदी के किनारे वाला, वह पुरानी बात याद दिलाते हैं, नदी के किनारे पर उन्होंने उनसे कितना आग्रह किया लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आए थे। तो नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत मतलब बिना लिहाज वाला, उद्दंड मनमाना आचरण करने वाला, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ लेकिन अपने धर्म में विश्वास रखने वाला, अपने कार्य में कुशलता रखने वाला दारोगा आपको बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, वंशीधर की आंखें भी अब भर आई थी। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। हृदय का जो छोटा सा भाग था उसमें पंडित जी का इतना एहसान उनके हृदय में समा नहीं सका। इस कारण से उनकी आंखों में भाव उमड़ आए। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, एक बार और पंडित जी की तरफ भक्ति और सम्मान के भाव से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। और कांपते हुए हाथों से जो मैनेजरी के उन्हें पोस्ट दी गई थी, जो पद दिया गया था, उस कागज पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अलोपीदीन भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना गले लगा लिया। तो विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी का परिणाम एक न एक दिन अवश्य मिलता है। जिस तरह से मुंशी वंशीधर को सुपरिणाम मिला और उसे किस तरह से ऊंचे पद पर और अच्छी जो आय है, अच्छे वेतन है, उस पर रखा गया और पूर्ण मान सम्मान दिया गया, तो कभी भी अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। विद्यार्थियों, हमारा पाठ 1 नमक का दारोगा कहानी आज पूर्ण हुई है। अब हम इनके प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न उत्तर को समझने से पूर्व आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आपको A4 साइज की 200 पेज की एक रजिस्टर बनाना है। उस रजिस्टर में आपको दोनों पुस्तक का कार्य करना है। एक ही रजिस्टर में सारा कार्य हमें करना है। सबसे पहले जिस भी पाठ का हम कार्य कर रहे हैं तो उस पाठ पुस्तक का नाम, जैसे हम सबसे पहले आरोह पुस्तक का कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आरोह पुस्तक, फिर इसका गद्य खंड और पाठ 1 नमक का दारोगा और लेखक प्रेमचंद, ये हेडिंग लगाकर फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी भाषा में, सेल्फ लैंग्वेज में देने हैं। उसके अलावा आपको स्वयं जो गद्यांश है, पैराग्राफ है, उससे छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण करना है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसके अंतर्गत आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चन का आंसर कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पैराग्राफ से छोटे छोटे प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए रफ कॉपी में। और आपको थॉरो स्टडी करनी है, पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से सुनना और पढ़ना है, तभी आप छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम करेंगे, प्रेमचंद का लेखक परिचय दीजिए। ये प्रश्न आपकी बुक में नहीं है, आपको पहले इस प्रश्न को अपनी पुस्तक में लिखना है। प्रेमचंद का जीवन परिचय,
मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी पुस्तक का जो पहला पेज है, पेज नंबर 2, प्रेमचंद जहाँ हेडिंग लगा है तो प्रेमचंद का परिचय दिया है, उसमें से अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके इसको लिखना है। देखिए, प्रेमचंद का जीवन परिचय, इसका उत्तर मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में सन 1880 को हुआ था। यह हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो उसी पैराग्राफ से आपको चुनकर लिखना है। इनका जीवन अत्यंत अभाव में बीता था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ये भाग ले रहे थे, इस कारण से इनको अपनी नौकरी भी त्यागनी पड़ी थी। इनकी पत्नी भी इनका स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करती थी। इन्होंने अपने जीवन का संघर्ष अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया है और इन्होंने साहित्य के कहानी, उपन्यास, नाटक और विधा आदि विधाओं में अपना लेखन किया है। इनकी रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला आदि इनके उपन्यास संग्रह हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड आदि इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम ये नाटक साहित्य हैं। कुछ विचार और विविध प्रसंग ये इनके निबंध साहित्य हैं। तो विद्यार्थियों, आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको अपनी कॉपी में लिखना है और वो आपकी पुस्तक में दिया है, उसी में से आपको लिखना है। अब आपकी पुस्तक का पाठ के साथ का पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? विद्यार्थियों, हमने कहानी पढ़ी तो कहानी का जो कौन सा पात्र, मुख्य पात्र वंशीधर है, तो कहानी का जो नायक है, मुख्य पात्र है मुंशी वंशीधर, वह हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है क्योंकि वे एक ईमानदार, कर्तव्यपरायण व्यक्ति है और समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम रखते हैं। उन्होंने अलोपीदिन जैसे बड़े, अमीर, धनी, विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाई थी और आखिरकार पंडित अलोपीदिन भी उनकी दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक होते हैं और उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं। प्रश्न 2, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदिन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? विद्यार्थियों, आपने कहानी पढ़ी तो उस कहानी के आधार पर आपने पंडित अलोपीदिन के व्यक्तित्व के बारे में जाना कि उनके 2 व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आते हैं। पहला तो यह, पैसे कमाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे नियम विरुद्ध कार्य करने वाले एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे लोगों का शोषण करते हैं और समाज में जो उच्च अधिकारी हैं वे उनको रिश्वत के माध्यम से खरीद लेते हैं। यह उनका दोहरा चरित्र है कि अलोपीदिन अपने धन के बल पर सभी वर्गों को खरीद कर अपना गुलाम बनाकर रखता है। वह सोचते हैं कि लक्ष्मी के बल पर, धन के बल पर वह कोई भी कार्य करा सकते हैं। और दूसरा पहलू तब उभर कर आता है कहानी के अंत में, आपने पढ़ा था इसमें कि उनका जो चरित्र का दूसरा पहलू, उज्जवल, अच्छा पहलू सामने आया है कि ईमानदारी और धर्मनिष्ठा के जो गुण हैं उन गुणों की वह कद्र करने वाले बन गए हैं। अंत में वंशीधर के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। विद्यार्थियों, आपको सारे प्रश्न उत्तर नहीं करने हैं। जिन प्रश्नों पर मैंने राइट का मार्क किया है, सही का निशान लगाया है, सिर्फ वही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको बस समझने हैं कि किस तरह से उनके उत्तर देने होंगे। प्रश्न 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करके बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। देखिए बच्चों, पहला है वृद्ध मुंशी। तो वृद्ध मुंशी के बारे में बताया गया है कि समाज में धन को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। ये भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति थे। वे अपने बेटे को भी ऊपर की आय प्राप्त करने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि भाई वेतन तो मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वकील साहब के बारे में देखिए, आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति का पक्ष लेते हैं, उनका केस लड़ते हैं और मजिस्ट्रेट के अलोपीदिन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ते हैं। शहर की भीड़ के बारे में देखिए कि भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा भी गया है कि भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। इस प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में नहीं करना है बच्चों। प्रश्न 4, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए।
नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझो। तो विद्यार्थियों, इस गद्यांश को आपने पढ़ा। इस गद्यांश में पहला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है, यानी ये उक्ति, ये कथन किसका है। तो ये उक्ति किसकी है बताइए। ये बूढ़े मुंशी जी की उक्ति है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि वेतन तो महीने में एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे खर्च होता जाता है, लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वेतन जिस तरह से पूर्णिमा का चांद एक दिन दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे उसकी कलाएं घटती जाती है और अमावस्या को आते आते वह समाप्त हो जाता है, वैसे भी वेतन महीने में एक बार दिखाई देता है और धीरे धीरे वह खर्च होता जाता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। बिल्कुल नहीं। क्या कोई पिता इस तरह की बातें कह सकता है अपने संतान को। मैं पिता के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता को अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, न कि रिश्वत लेने की सलाह देनी चाहिए। तो हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कॉपी में करना विद्यार्थियों। प्रश्न 5, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। नमक का दारोगा जो कहानी है, आप इसके और कौन से शीर्षक दे सकते हैं। तो हम इसका शीर्षक दे सकते हैं कि ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है, जैसा मुंशी वंशीधर के साथ भी हुआ। हालांकि उनको जीवन में बीच में अनेक कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा, लेकिन अंत सुखद हुआ और उसको ईमानदारी का सुखद परिणाम भी मिला था। दूसरा हम शीर्षक दे सकते हैं भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया कि न्याय की रक्षा के लिए वकील किस तरह से अपनी ईमानदारी को बेचकर अपने ईमान को सिरे से खारिज करके अलग रखकर गलत व्यक्तियों का साथ देते हैं, जिस तरह से यहाँ अलोपीदन का दिया गया। इस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए है आपको। कहानी के अंत में अलोपीदन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए विद्यार्थियों, कहानी के अंत में अलोपीदन वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करना चाहता है। इसके कारण हो सकते हैं कि शायद वो उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रभावित हो गए हो, या उन्हें अपनी आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा हो कि भाई उन्होंने किस तरह से गलत कार्य किया और उनके गलत कार्य करने का परिणाम किसी और व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। इस कारण से उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने उसे वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने की सोची हो। पाठ के आसपास पाठ के आसपास का पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों। दारोगा वंशीधर गैरकानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसको अपने यहाँ मैनेजर की नौकरी देने को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था। आप उसकी जगह होते तो क्या करते। वंशीधर का ऐसा करना उचित तो नहीं था। यदि हम अलोपीदन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए होते तो उन्हें नौकरी के लिए मना कर देते, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके गलत तरीके से कमाई गई जो नौकरी है, उस बेईमानी की कमाई की रखवाली करने का कार्य हमारे एक आम मनुष्य के जो आदर्श होते हैं उस आदर्शों के विरुद्ध है। इसलिए यदि उनके स्थान पर मैं होता तो मैं अवश्य उस नौकरी को मना कर देता। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों। वर्तमान समाज में ऐसे अनेक पद हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, बिक्री कर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन पदों को पाने के लिए वर्तमान समय में भी लालायित रहते हैं,
क्योंकि इनमें ऊपरी कमाई, रिश्वत मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने कर्तव्य की अपेक्षा अपने सुख सुविधाओं को पाने का प्रयत्न करते हैं और उन सुख सुविधाओं को पाने के लिए वह रिश्वत जैसे कार्य में विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग समाज के विकास के लिए हमेशा घातक होते हैं। अब बच्चों इसका सिर्फ पाठ के आसपास का सिर्फ हमें 5वां प्रश्न अपनी कॉपी में करना, वह समझ लीजिए आप। लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट किया गया है? लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, तो इस कथन से समाज में लड़कियों की जो उपेक्षा की जाती है, तो लड़कियों की उपेक्षा की स्थिति को व्यक्त किया गया है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी परिवार में उचित देखभाल नहीं की जाती है, उन्हें शिक्षा के अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उन्हें लड़कों से कम आंका गया है। तो समाज की इस स्थिति को, वास्तविकता को व्यक्त किया गया है कि लड़कियों को लड़कों से हीन समझा गया, उनको कमज़ोर समझा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। समझाइए तो जरा विद्यार्थियों, समझाइए तो जरा का पहला प्रश्न। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि नौकरी में ओहदे मतलब पद की ओर ध्यान नहीं देना, उससे जुड़े सम्मान से ज़्यादा महत्व तो ऊपरी कमाई को बताया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। प्रश्न 2, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यानी इस कहानी में, प्रेमचंद की जो कहानी नमक का दारोगा, इसमें मुंशी वंशीधर एक बहुत ही ईमानदार, एक कर्तव्यपरायण, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की एक मिसाल कायम करना चाहते थे। इस बुराइयों से भरे हुए संसार में उन्होंने अपने आप को सभी बुराइयों से दूर रखा। वंशीधर धैर्य को ही अपना मित्र, बुद्धि को ही अपना पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहारा समझते थे। ये दोनों प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं विद्यार्थियों। इसके बाद में तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर को रात को सोते समय अचानक पुल से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, तो उन्होंने सोचा कि रात्रि के समय गाड़ियाँ कैसे जा रही है। उन्हें कुछ भ्रम हुआ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। फिर उन्होंने सोचा, तर्क लगाया कि भाई देर रात में अंधेरे में कौन गाड़ियाँ लेकर जाएगा। तो इस तर्क से उनका भ्रम पुष्ट हो गया कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। यह प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। तो इसमें बताया गया कि भाई आजकल जो न्याय और जो नीतिगत बातें हैं वे सब धन के बल पर कार्य करती है। न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। धन लूटना ही वकील और जजों का कार्य बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति का पक्ष लड़ते हैं, तभी अलोपिंजन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं। और यह आज की बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है कि न्याय और नीति सब धन के खिलौने बन गए हैं। यानी जिसके पास धन है उसी के साथ उसकी के पक्ष में न्याय होता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसमें बताया गया कि जब पंडित अलोपीदीन रात्रि में गिरफ्तार किया गया था, उस समय रात हो चुकी थी, लेकिन रात्रि में ही वह खबर सब जगह फैल गई। चाहे दिन हो या रात, दुनिया की जबान तो बस टीका टिप्पणी, किसी की आलोचना करना या किसी के बारे में बातें करने से चूकती नहीं है। तो वही बातें यहाँ बताई गई हैं। प्रश्न 6, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना विद्यार्थियों। वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से बहुत नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि रिश्वत न लेकर अलोपीदीन को पकड़कर वंशीधर ने बहुत बड़ी गलती की है। वह कहते हैं कि इस तरह की शिक्षा, इस तरह का पढ़ना लिखना बेकार है, व्यर्थ है, जो अपने फायदे के लिए बारे में नहीं सोचते हैं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करना है। वंशीधर ने अलोपीदीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकराकर
उनके धन का जो झूठा अभिमान था उसको चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, क्योंकि अब धर्म जीत गया था और यहाँ धन की हार हुई थी। न्यायालय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्यायालय में वंशीधर और अलोपीदीन पर जब मुकदमा चला तो वंशीधर तो धर्म के लिए लड़ रहे थे और अलोपीदीन अधर्म का सहारा ले रहे थे। लेकिन इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया था और आखिरकार क्या हुआ, अलोपीदीन के पक्ष में फैसला आया और अधर्म की उस समय जीत हुई थी। तो विद्यार्थियों समझाइए तो जरा से आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 6 और 7 ये प्रश्न आपको करने हैं। भाषा की बात। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साथ साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से ये कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना। तो विद्यार्थी आपको सिर्फ ये करना है, इस प्रश्न में कहानी में आए जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं उनको अपनी पुस्तक में ही लिखना है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी भाषा में लिखना है और जितना हो सकता है सोच समझकर अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए सुंदर लेख में लिखना है। धन्यवाद।